लेडीज टीचरों के साथ ये सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करता है, लेडीज टीचरों को छेड़ता है। दूसरी बात आप मैं बता दूं कि इस व्यक्ति को फरार ये था ना, फरार था ना, क्या था ये तड़ीपार। ये इसमें तो इसको ये तड़ीपार 354 की कलम है इसमें लागू। तड़ीपार और 45 के ऊपर इस पे गुना दाखिल है। वो चाहे कितनी कोई किसी भी पार्टी का और कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, बिल्कुल बचाना नहीं चाहिए। पहले हमारा 20% ग्रांट आया तो इन्होंने 10% की वसूली की। फिर उसके बाद में 40, जब भी ग्रांट आता सर तो ये परेशान करना शुरू कर देते और पेमेंट रोक देते, यानी 4 से 5 महीने पेमेंट रोक देते। और फिर सैयद कमरुद्दीन सचिव है महात्मा गांधी एजुकेशन सोसाइटी। और ये सर इधर बंद करके मारते हैं। और आज इसने कहा सर यहाँ कुछ भी नहीं है, आज तो बाकायदा सजा दिया इन्होंने पूरा। नहीं, यहाँ पे बंद करके मारता है ना। जी सर, अंदर से हमको डर है, हमारे जान को खतरा है सर, हमारे बच्चों को, हमको और मेरे बच्चे और मैं तो अकेली रहती हूँ। इनका कंप्लेंट आया था मेरे पास कि इनका सेक्सुअल हरासमेंट भी हुआ है। हाँ, और 354 लगाई थी मैंने सर। चलो, तुम्हारा इतना काला चिट्ठा है कि खोल के रख दूंगा सारा। 50 टीचर परेशान है तुम्हारे से। किसी के साथ रेप करता है, किसी के साथ सेक्सुअल हरासमेंट करता है। देखो, ये पिस्टल की नोक पे, ये पिस्टल की नोक पे पैसा मांगता है टीचरों से, ठीक है। इस पे आप तुरंत गुना दाखिल कर, ये पैसे लेते हैं। इनकी जितनी भी टीम है ये वसूली करता है, ये समझे क्या। पारस में ड्यूटी है उसकी। जब भी बंदूक की गोली डालने का पुलिस स्टेशन में धमकी दिए हैं सर मुझे, मैं कैमरे के सामने बोलूंगी। अभी भी मेरे जान को खतरा है, मेरे बच्चों को और मेरे को। तो मेरे पास जब इसकी 2500 कंप्लेंट आई सेक्सुअल हरासमेंट की, ये फिर क्या किसी बच्चियों को उठा लेता है, इनके टीचरों के बच्चों को उठा लेता है। अब ये जैसा पेंशनर है, इनका पेंशन में से उसको 50% चाहिए, समझे क्या। उनकी पेंशन में से उसको 50%, तो हर टीचर से उसको पैसा चाहिए। और अभी मैंने पता कि जो हमारी सुचिता करके यहाँ पे शिक्षण अधिकारी, ये स्कूल ही फ्रॉड है। एक्चुअली एक जगह में 2 स्कूल नहीं हो सकते, एक जगह में एक। अभी आप देखिए स्कूल के हालात है, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का पैसा डकारने के लिए, फ्रॉड करने के लिए इस टाइप के जो काम यहाँ बच्चे भी नहीं होंगे मेरे को लगता है। जब हम अभी तो मेरे दौरे के बारे में मालूम पड़ा है, अगर दौरे के बारे में नहीं मालूम रहता तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं मिलते। तो कंप्लेंट है ऐसी है मेरे पास कि मैं आपको बता नहीं सकता। पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही है, पुलिस इनके दबाव में कितनी है, क्या मांग करोगे, पुलिस पर भी कार्रवाई होगी? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। जो भी इस केस से रिलेटेड जो लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि भाई जब यहाँ ऐसे हमारी देखिए सरकार अभी लाडली बहना योजना चला रही है, तो बहनों को शिक्षा, यानी बहनों को मजबूत करने के लिए चला रही है। और हम बहनों के साथ अगर ऐसा दयनीय व्यवहार होगा तो वो ठीक नहीं है ना। क्योंकि सारी स्कूलों पे हमारे पास तो इसकी जितने भी 20-22 स्कूल है उस पर हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। और मैं श्री दादा भुस्से जी से भी कहूँगा कि इनकी सारी स्कूलों का जो मान्यता है, सरकार जो पैसा देती है, वो तुरंत से जल्द रद्द करे। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मेरे साथ में छेड़छाड़ किए थे उन्होंने। मैं क्लास में थी, क्लास में से पकड़ के लेके गए दुपट्टा खींचते हुए इस तरह से, और दुपट्टा खींच के ऑफिस में लेके गए, चल बोले, और पकड़े मेरे बाल ऐसे। मैं बोली सरक हट, मेरे से हाथ नहीं लगाना, मेरे को टच नहीं करना, क्योंकि मैं बोली तू अगर मेरे को टच करेगा तो मैं तेरे नाम पे केस लगा दूंगी। फिर मैंने ली, और फैन लटका था वहाँ पे, मैंने ऐसा दुपट्टा फेंकी और फांसी। तो उसके बीच हमारी स्टाफ की टीचर अर्शिया मैडम, उसके आदमी को अभी कैंसर हो गया, वो मुझे बचाने के लिए आए और ऐसा बचाने लगी। तो मैंने बोली नहीं, मेरे को मत बचाओ। मैं रोने लगी। रोने के बाद, अगर तुम मेरी गलत कंप्लेंट करेंगी तो मैं तेरे को मार डालूंगा, बंदूक की गोली तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा और तेरे को ख़त्म कर दूंगा, तेरे दोनों बच्चों को तेरे को समंदर में डाल दूंगा। मैं बोली नहीं, तो डरने लगी। फिर भी मैंने उसकी कंप्लेंट दी एसपी को, आईजी को और पातुर पुलिस स्टेशन को। बोले हर पुलिस स्टेशन मेरे मुट्ठी में है, तू टेंशन मत ले, तेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है सर। दोनों माँ बच्चे और हम तीनों अकेले रहते हैं, मेरे को आदि भी नहीं है सर। इसलिए मेरा फ़ायदा उठाया जा रहा। और 18 महीने हो गए मेरी पेमेंट बंद कर दिया, और मेरे साथ छेड़छाड़ का मामला कर रहा था, इसलिए मैं दूर हो गई। तो मेरे को उन्होंने सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया, और उसके बाद अभी 24/1/2025 में मेरे को टीओ दे दिए सर। हमारी बात सुनना चाहिए। हमने आज तक किसी को पैसा मांगा नहीं, और ना किसी तक मुफ्त में सब डॉक्टर लगे हुए लोग हैं। ये सब चल रहा है, सिर्फ मैंने काम किया है, इसलिए मेरे को ये कर रहे। प्यारे साहब भाजपा के नेता है, वो अपने आप को राज्य मंत्री बनाने के लिए हम मुसलमानों को बुरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि उर्दू तालीम बंद करो, वो कहते हैं कि उर्दू किताबें क्यों होना, और किताब का क्यों होना। तो जब तक प्यारे साहब ये आयोग इसको बुरा नहीं कहेगा मुसलमानों उर्दू, तो प्यारे साहब की इमेज नहीं बढ़ेगी।
आदरणीय खान सर ने जिस टाइप की शिकायत करी है, जैसा सर का ऑब्जर्वेशन है, उसके हिसाब से बहुत ही गंभीरता से पुलिस प्रशासन इसको लेगा। एंड जिसके साथ भी गैरकृत्य हुआ है, उन्होंने संबंधित पुलिस स्टेशन में जाके तकरार दाखिल करने पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई आरोपी के विरुद्ध में की जाएगी। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।